Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes which is about the UGC NET SET GRF. Now friends, today we are talking about the most 10 important questions and one special topic which is about the Foreign Exchange Management Act 1999, which is the Indian rule for the foreign currency or the liquidity in Indian economy. तो चलिए मैं बता दूं कि आज का ये क्लास काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं फेमा एक्ट और फेरा एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं, और इसके साथ ही टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो कि आने वाले एग्जाम में यूजी नेट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, उससे जुड़ी संबंधित जो भी न्यूज़ आई है उसके बारे में भी आगे मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें, अपने दोस्तों अपने के साथ जो भी यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करें उनको भी शेयर करें ताकि लोग भी जुड़ सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ही आपको प्रोवाइड करवाई जाती है डेली यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बाय बनवाल ट्यूटोरियल्स। तो आप सभी बच्चों का, विद्यार्थियों का जो है एक और फिर से स्वागत है। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और यहाँ तक कि बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ताकि आपको जानकारी हो सके। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बात करें। तो बीते 2 सालों में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 सालों में बैंकों ने कुल कितनी राशि के रूप में नए लोन दिए हैं? जो नई न्यू लोन जो प्रोवाइड करवाई गई है, कितनी राशि दी गई है? तो 11,90,000 करोड़ रुपया, 5,86,000 करोड़ रुपया, 5,50,000 करोड़ रुपया, 10,50,000 करोड़ रुपया। तो का सही विकल्प है आपका 11,90,000 करोड़ रुपया जो है लोन दिया गया है। सबसे ज़्यादा इसमें कहा जाए तो होम लोन, व्यक्तिगत लोन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात की जाए तो पिछले 2 वर्षों में बैंकों ने व्यक्तिगत कर्ज के रूप में कितनी राशि दी है? तो का 10.5 लाख करोड़ रुपया, 5.5 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया। तो खा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 5.5 लाख करोड़ रुपया जो है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत जो है ये लोन प्रोवाइड करवाई गई है। और सबसे कम इसके बाद किस सेक्टर का बात की जाए तो होम लोन की जो 3rd नंबर पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में बैंकों द्वारा सबसे कम कर्ज किस सेक्टर को दिया गया? तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होम लोन सेक्टर, पर्सनल लोन सेक्टर, ज्वेलरी लोन सेक्टर। तो किस चीज सेक्टर में दिया गया? तो का इधर सही विकल्प आपका है का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया गया। मात्र कहा जाए तो 3,700 कुछ करोड़ रुपया जो है लोन दी गई है, सबसे कम दी गई है लोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देश भर में कुल कितनी सहकारी संस्थाएं हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी सहकारिता मंत्री नया बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए इसको काम किया जा रहा है। तो चलिए का 6 लाख, ग 10 लाख, ग 5 लाख, घ 8 लाख। तो आपको सही विकल्प खा है, यानी 10 लाख जो है सहकारी संस्थाएं हैं देश भर में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन उपभोक्ता के लिए सेवा की गुणवत्ता की माप नहीं है? तो अनुक्रियात्मकता, क ख प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, ग समानुभूति और घ स्पर्शियता अनटचेबिलिटी। तो आपका सही विकल्प घ यानी अनटचेबिलिटी जो है, टचेबिलिटी जो उपभोक्ता की सेवा की गुणवत्ता की माप नहीं है। प्रतिस्पर्धा तो होगा ही, समानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन लक्ष्य रणनीति नहीं है? लक्ष्य रणनीति यानी गोल स्ट्रेटजी नहीं है। मानकीकरण, विभेदीकरण, फोकस, ये सभी। तो आपका सही जवाब मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन जो है लक्ष्य रणनीति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो मार्काबंदी, सभी लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, मार्काबंदी का मौलिक कार्य क्या है? मार्काबंदी का मौलिक कार्य क्या है? तो का आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ख सुरक्षा यानी सेफ्टी सिक्योरिटी, ग पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन और घ रखाव। तो आपका सही विकल्प ग जो है पहचान होनी चाहिए। मार्काबंदी का मौलिक कार्य में पहचान बेहद जरूरी है, इसके बिना जो है मार्काबंदी नहीं हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो बता दूं कि वर्तमान बाजार में वर्तमान उत्पाद के विक्रय को बढ़ाने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो बाजार में घुसपैठ, है ना, बाजार विकास, गा दोनों और घा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका का बाजार में घुसपैठ को ही जो है बाजार में नए उत्पाद के विक्रय को बढ़ाने की युक्ति को कहा जाता है बाजार में घुसपैठ करना, यानी एकाकीकरण बोल सकते हो, मोनोपोली, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्स्ट में तो एकाकीकरण भी हो सकता है। डिब्बाबंदी का मुख्य कार्य क्या है? काफ़ी रिपीट किया हुआ सवाल है ये। डिब्बाबंदी का मुख्य कार्य क्या है? तो का सुरक्षा, ख आकर्षण, ग सुविधा, ग लागत घटनाओं लिखा गया है। तो सुरक्षा से बिल्कुल डिब्बाबंदी यानी खाना किसी चीज़ का पैकेजिंग करना, तो ये क्या सुरक्षा का काम ही कर रहा है ना, सिक्योरिटी का काम कर रहा है कि कोई तरह का प्रोडक्ट से खिलवाड़ ना हो, कोई तरह का छेड़छाड़ ना हो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल। एक नाम जो ना उत्पाद से संबंधित है और ना कि उत्पादक से को कहते हैं? ढाला हुआ नाम, मनमाना नाम, सुझावपरक नाम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? खा मनमाना नाम, है ना। एक नाम जो ना उत्पाद से संबंधित है ना उत्पादक से, तो मनमाना नाम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको फेरा और फेमा से जुड़ा हुआ बात बता दूं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो सन 1991 में आए आर्थिक संकट के बाद जो है देश की अर्थव्यवस्था में जो है सुधारीकरण या बोल सकते हो कि उदारीकरण नीति अपनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान इससे हो गया था। मुद्रा का बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए जो है इसकी आवश्यकता थी। तो बता दें कि भारत में सभी लेन देन जिन्हें विदेशी मुद्रा शामिल है, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम फेमा 1973 द्वारा नियमित किए जाते थे। फेरा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना है। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर और भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना है। यह एक आपराधिक विधान था जिसका अर्थ था कि इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा भारी अर्थदंड भी भुगतान की सजा दी जाएगी। इसके अनेक प्रतिबंधात्मक खंड थे जो विदेशी निवेशों पर रोक लगाते थे। फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करने की अनुमति दी गई। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे तत्मस्त रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। तो चाहे फर्म हो, संस्था हो, एजेंसी हो, कंपनी हो, सभी इसमें शामिल थे। तो इस देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है इसकी जरूरत थी। इसी को देखते हुए इसको लाया गया। तो आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसका नाम था विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट यानी फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यह अधिनियम जो है 29 दिसंबर को लागू किया गया था। यह अधिनियम भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के सभी शाखाओं, कार्यालयों और अभिकरणों में प्रयोज्य है। फेमा का आविर्भाव एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में हुआ है जो इस अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है जिसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शासितों तथा अर्थदंड का भुगतान को ही शामिल है। तथापि इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है यदि वह नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड का अदा न करे, किंतु ऐसा भी कारण बताओ नोटिस तथा व्यक्ति सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात किया जाता है। फेमा में फेरा के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए एक द्विपक्षीय समाप्ति खंड व्यवस्था की गई है जिसके एक कठोर कानून से दूसरे रोग अनुकूल विधान की और संचालन के लिए प्रदान की गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार आप बोल सकते हो का प्रबंधन के लिए या मुद्रा के विकास के लिए जो है इसकी आवश्यकता थी। तो इसी को देखते हुए जो है ये लाया गया फेमा एक्ट जो कि आरबीआई के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 29 दिसंबर 1999 में देश में तत्काल रूप से लागू किया गया। तो ये था फेमा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई इस क्लास को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो अगेन एंड स्टे हेल्दी बी हैप्पी। बता दूँ कि एवरीडे 8 PM को क्लास करना ना भूले यूजीसी नेट कैंडिडेट
क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। और मैंने इस पर एक इंडिविजुअल बनाया था कि यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है नए गाइडलाइंस, उसको भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक शेयर कर